हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। और ये चैप्टर हमने शुरू किया था मूवमेंट्स के बारे में। ठीक है, आंदोलन क्या होते हैं। और ये जो मूवमेंट्स हैं ये प्री इंडिपेंडेंस नहीं, हम पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा के जितने भी आंदोलन हैं भारत में वो पढ़ेंगे। हर आंदोलन का एक अलग से उद्देश्य होता है, अलग से एम होता है, वो क्या करना चाहता है, रिफॉर्म्स लाना चाहता है या कुछ उनकी डिमांड्स हैं वो पूरी करवाने के लिए सरकार सिस्टम पे दबाव डालता है। लेकिन इनकी प्रकृति एक जैसी है कि ये कलेक्टिव होते हैं, बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं तो ये सफल बनाते हैं। समाज की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें होती है। उसके बाद हम पढ़े थे सिचुएशन विच लीड टू द पॉपुलर मूवमेंट। ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से पॉपुलर मूवमेंट होते हैं। इसमें दो कारण दिए गए हैं। एक तो है सिचुएशन विच लीड टू पॉपुलर मूवमेंट, थ्योरी ऑफ रिलेटिव डिप्राइवमेंट। डिप्राइव से समझ लो ये क्या है, डिप्राइवेशन। डिप्राइवेशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी भी चीज़ों से डिप्राइव रखना, वंचित रखना। एक शब्द होता है हिंदी का वंचित। मान लो बहुत लंबे समय तक स्त्रियों को पढ़ने से वंचित रखा गया, उन्हें जमीन जायदाद से वंचित रखा गया, शूद्रों को अछूत माना गया, जो बहुत सारे अधिकार उन्हें दिए जाने चाहिए थे सोसाइटी के द्वारा वो नहीं दिए गए। तो ये इस तरह की चीज़ें होती है डिप्राइव करना, मतलब कहीं ना कहीं वो डिप्राइवेशन लोगों के हितों को, लोगों के जीवन को प्रभावित करते हो। तो जो डिप्राइव्ड पीपल है ना, जो इन चीज़ों से वंचित है, उन्हें लगता है कि बिना मूवमेंट के हमें कुछ ये समाज, ये सरकार देने वाली नहीं है। इसलिए अपनी आवाज़ वो उठाते हैं सरकार के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध, और डिमांड करते हैं कि जो इस तरह का डिप्राइवेशन है वो ख़त्म हो। एट अ टाइम ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट अराइज, जैसे जैसे कोई सोशल कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, व्हेन ए सोशल ग्रुप फील्स, एक सोशल ग्रुप फील करता है दैट इट इज़ वर्स ऑफ देन अदर्स अराउंड, क्योंकि उनकी स्थिति दूसरों से सही नहीं है। पॉपुलर मूवमेंट आर देयर फॉर द रिजल्ट ऑफ साइकोलॉजिकली फैक्टर लाइक रिसेसमेंट एंड रेंज। पॉपुलर मूवमेंट जो है होते हैं इसी तरह का जो मनोवैज्ञानिक रेंज होता है, बदला लेना होता है कि हमने ये चीज़ हमारे लिए ये छीनी, इन्होंने ये किया हमारे विरुद्ध, और इस वजह से वो क्या होता है लोगों के समाज के एक तबके के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध या एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जो उनके डिप्राइवेशन का कारण है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं, मूवमेंट चलाते हैं। और ये इसके लिए भी एक कलेक्टिव रिएक्शन की ज़रूरत होती है। कम से कम वो लोग तो शामिल हो जो डिप्राइव्ड हैं, है ना। उसके बाद है लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्टिविटीज़। और सबसे बड़ी बात जो मोबिलाइजेशन है, मूवमेंट है, वो बहुत सारे लोगों का एक समूह है, समूह की विचारधारा है, समूह का विरोध है, एक व्यक्ति का विरोध नहीं है। और ऐसे व्यक्ति का विरोध है जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट प्राप्त करना चाहता है। पॉपुलर मूवमेंट इज एन एग्रीगेशन ऑफ रैशनल इंडिविजुअल इंटरेस्ट वेयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट परस्यू देयर सेल्फ इंटरेस्ट। उसके बाद है रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन। रिसोर्स क्या होते हैं, जैसे लैंड हो गई, किसी भी देश की लैंड है, माइनिंग्स हैं, कोयल है, तेल है, ये इस तरह के रिसोर्सेज हैं जिन पर कुछ व्यक्तियों का कब्जा हो जाता है किसी कारण से, सामंती समाज के कारण से या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स होते थे जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, राजा अपने आप को वो बोलते थे। आज भी जैसे देखोगे टाटा, अंबानी, विडानी, रिलायंस, ये बड़ी बड़ी खानों, कोयले की खानों के और बड़ी बड़ी कंपनियों के, तेल के रिसोर्सेज के मालिक हैं। जबकि रिसोर्सेज तो क्या है, सारे समाज का साझा पदार्थ है ना। कोई वो व्यक्ति जो कंट्रोल किए हुए सारे रिसोर्सेज का, वो उसने थोड़े नहीं बनाए वो रिसोर्सेज, वो तो उसकी ज़मीन के रिसोर्सेज हैं, उस लैंड के रिसोर्सेज है जिस पर सारे देशवासियों का हक है। तो कई बार रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए, जैसे बड़ी बड़ी पोस्ट जैसे आईएएस वगैरह की, ये माना जाता था कि एक विशेष तबका, अब तो खैर आईएएस वगैरह में बहुत ही
बहुत ही रिमोट एरिया के बच्चे, बहुत ही कम स्तर के घरों से बच्चे आने लगे हैं। लेकिन कभी ऐसा होता था कि ब्यूरोक्रेसी में सिर्फ अमीर घरों के बच्चे जो इंग्लैंड अमेरिका पढ़ सकते थे या जो बड़े बड़े कोर्सेज कर सकते थे, ट्यूशन हायर कर सकते थे, वही बच्चे बड़ी बड़ी पोस्टों पे जा सकते हैं। तो इस तरह का जिन लोगों को ये रिसोर्सेज नहीं मिलते वो उन लोगों के खिलाफ हो जाते हैं जो रिसोर्सेज पर कब्जा करे बैठे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ पॉपुलर मूवमेंट। पॉपुलर मूवमेंट कितने तरह के हैं? पॉपुलर मूवमेंट है दो तरह के। एक तो है रेडेम्पटिव और ट्रांसफॉर्मेटरी। रेडेम्पटिव मैंने उपचारात्मक, उपचार करना किसी चीज़ का, मतलब मान लो जो गलत चीज़ थी, जैसे स्त्रियों को कुछ विशेष अवसरों पर मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, या शूद्रों को तालाबों से या कुओं से पानी नहीं लेने दिया जाता था, या कुछ विशेष तबके के लोगों को कुछ विशेष अधिकार नहीं दिए जा रहे थे। तो इस तरह के जो ये एक रोग होता है एक तरह का, उसको उपचार करने की ज़रूरत होती है कि हम या तो अपने लोगों को भी सुधार लें कि उनका जीवन लाइफस्टाइल ऐसा, जैसे महिलाओं की स्थिति है, महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए उनको मौके देने की ज़रूरत तो है, साथ में महिलाओं की खुद की उन्नति के भी प्रयास करने ज़रूरी हैं। दिस मूवमेंट ब्रिंग ए चेंज इन पर्सनल कॉन्शियस एंड एक्शन ऑफ इट्स इंडिविजुअल मेंबर। ये क्या लाएगा? एक चेंज लाएगा पर्सनल कॉन्शियस में, आत्म चेतना में। मतलब उनको ये समझाया जाएगा कि तुम गरीब क्यों हो, तुम पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, तुम सोसाइटी के जो रूल रेगुलेशन उन्हें अपनाओ, पिछड़े मत रहो, रोजगार कमाओ, अपनी स्थिति ऊपर उठाओ। अगर कोई मान लो जैसे बिहार में बहुत ज़्यादा लोग जो गरीब होते हैं, शेड्यूल कास्ट के होते हैं, वो शराब पीते हैं। मान लो उन्हीं शेड्यूल कास्ट का कोई नेता वो अपने ही लोगों को समझा रहा है कि भाई शराब मत पियो, तुम्हारी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति बहुत डाउन हो चुकी है। नारायण गुरु ने इस तरह का मूवमेंट किया था कि अपने ही जो लोग थे उजवा जाति के उन्होंने इस कम्युनिटी में सुधार लाने की कोशिश की थी ताकि वो आगे समाज में अच्छा प्रदर्शन कर सके। दूसरा है रिफॉर्मेटरी का मतलब होता है कि ठीक है हम अपने लोगों को तो सुधार लेंगे, लेकिन जो सोसाइटी की जो रीति रिवाज हैं, सोसाइटी में जो ट्रेडिशन बने हुए हैं उनको ख़त्म करना, सामाजिक आर्थिक स्तर पर चेंज लाना और इससे सरकार पर दबाव डालना कि आप ये चीज़ें कीजिए ताकि समाज में क्या हो सके, चेंज आ सके। इट एम्ड वो तो था अपने लोगों में सुधार करना, ये है सामाजिक परिस्थितियों में सुधार करना, राजनीतिक रूप से कोशिश करना। इट एम टू चेंज द एग्जिस्टिंग सोशल एंड पॉलिटिकल अरेंजमेंट। और इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप समाज और राजनीतिक जो सेटअप आपका उसको बदलिए, क्योंकि जो सामाजिक और पॉलिटिकल आपका सेटअप है उसमें कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा अधिकार मिल रहे हैं, कुछ को नहीं मिल रहे। इसलिए ऐसा पॉलिटिकल सेटअप बनाइए, ऐसा सामाजिक सिस्टम बनाइए जिसमें हर व्यक्ति बराबर की अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर सके। थ्रू ग्रेजुअल एंड incremental steps in India, movement to get RTI is one of such example। और इस तरह से हमारे देश में RTI, जैसे RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, ये इसीलिए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में कमियां हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन लोगों को नहीं मिलती जो भ्रष्टाचार के कारण है, उसको सामने लाया जा सके। और इससे एक बड़ी सुधार भी हुए है देश में। रेवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी चेंज, लेकिन इसमें यह नहीं कि क्रांति कर दो, हथियार उठा लो, नहीं। जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, समाज में कोई पॉजिटिव चेंज होता है उसे हम रेवोल्यूशनरी चेंज कहते हैं। थोड़े से ये रेडिकल्स होते हैं, फास्ट चेंज में विश्वास करते हैं, धीरे धीरे चेंज में विश्वास नहीं करते। दीज आर रेडिकल इन नेचर, ये रेडिकल होते हैं। एंड एम फॉर चेंज इन स्टेट पावर। कम्युनिस्ट एंड नक्सलाइट मूवमेंट आर एग्जाम्पल ऑफ सच मूवमेंट। और इस तरह के मूवमेंट जो हैं वो नक्सलाइट के रूप में और कम्युनिस्ट जो होते हैं ना, आपने अभी तो बहुत इसका नाम सुन रखा होगा, नेपाल में कम्युनिस्टों का ज़्यादा दबदबा हो चुका है, चाइना पांव पसार रहा है वहाँ। और ये थोड़े से खूनी क्रांति या हथियार उठाने के उसमें
विश्वास करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह उसमें ये विश्वास नहीं करते और ये मानते हैं कि जितना हमारे साथ हो रहा है उसका कारण सिर्फ क्या है, ये सिस्टम है या ये लोग हैं जिनके विरुद्ध हम लड़ रहे हैं। पॉपुलर मूवमेंट ओल्ड वर्सेस न्यू, पुराने कैसे होते थे, नए कैसे होते थे। देखो पुराने में तो हम अपनी प्री इंडिपेंडेंस डेज में जो भी आंदोलन हो उसको लगा सकते हैं। प्री इंडिपेंडेंस डे मतलब जो स्वतंत्रता से पहले आंदोलन हुए। और अब न्यू है, जैसे आजकल तो जानवरों को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, रिवर्स को बचाने के लिए, पहाड़ों को बचाने के लिए, गर्ल्स के एजुकेशन के लिए बहुत सारे आंदोलन आजकल जैसे जैसे टाइम बड़ा, हमारी डेमोक्रेसी परिपक्व होती गई, मैच्योरिटी आती गई और ऐसी जो आंदोलन थे उनको झेलने में कामयाब हो गई, तो अब आंदोलन और दूसरा स्तर ले लिया है। पहले तो जाति के लिए या मतलब जाति प्रथा थी उसके खिलाफ, महिलाओं में सती प्रथा, बाल विवाह थी, दहेज प्रथा थी, इनके खिलाफ थे। लेकिन आज जो मूवमेंट थे उनका भी एरिया जो है काफ़ी व्यापक हो चुका है। इन ओल्डर टाइम, पुराने समय में पॉपुलर मूवमेंट एम्ड फॉर गेटिंग बेटर विंग्स। जो पुराने मूवमेंट थे वो किस लिए थे कि मजदूरों को अच्छा वेतन मिले, उनकी लाइफ कंडीशन बेहतर हो, उनकी हेल्थ सिक्योरिटी मिले, कॉलोनियलाइजेशन उनको मिले। द ओल्ड मूवमेंट क्लियरली सा रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पावर रिलेशन एज ए सेंट्रल गोल। और उनका एक ही मूवमेंट था कि पावर रिलेशन की शक्ति संबंध दिखाई देते थे कि मतलब समाज का जो ढांचा है वहाँ हमारी क्या पोजीशन है, हमारे के पास पावर है या नहीं है। दे देयरफॉर ऑपरेट विद इन ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। और ये जो आंदोलन है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा चलाए जाते थे। आज आप कई बार देखोगे कई मूवमेंट ऐसे होते हैं जब पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर वहाँ पहुँचते हैं तो भगा दिया जाता है कि आप यहाँ से ले चले जाइए, हमें कोई पॉलिटिक्स आपकी नहीं चाहिए। जैसे एंटी करप्शन मूवमेंट चला हमारे यहाँ 2013 में, अन्ना हजारे इसके लीडर थे। एंटी करप्शन मूवमेंट, शायद मैं पिछले वीडियो में इसका जिक्र भी कर चुकी हूँ। वहाँ कई राजनेताओं ने जाने की कोशिश की दिल्ली में, जहाँ पर ये एजिटेशन कर रहे थे, लेकिन वहीं उनको मंच पे नहीं चढ़ने दिया और कहा नहीं, हमें पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहिए। लेकिन पहले जो आंदोलन होते थे प्री इंडिपेंडेंस डेज में या कुछ समय तक आज़ाद होने के बाद भी, पॉलिटिकल पार्टियां इस तरह के आंदोलनों का नेतृत्व करती थी। द इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज फॉर इंस्टेंस लेड बाय नेशनल कांग्रेस। और इसी तरह हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन था वो कांग्रेस के द्वारा चलाया गया। लाइकवाइज वर्कर्स मूवमेंट वर लेड बाय ट्रेड यूनियंस। और वर्कर्स के जो मूवमेंट थे, मतलब मजदूरों को कुछ चाहिए था तो वो आंदोलन चलाए गए वर्कर्स के द्वारा, वर्कर की जो ट्रेड यूनियन थी। और ये ट्रेड यूनियन भी मैं आपको बता दूं पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर ही काम करती थी। बट द न्यू मूवमेंट आर नॉट अबाउट चेंजिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। लेकिन अब ये पावर से रिलेटेड नहीं, अब तो सेंसिटिव इशू हो गए हैं, बहुत ही संवेदनशील इश्यूज के बारे में ये मूवमेंट हो गए हैं। जैसे करप्शन है, इन्वायरमेंट है, रीसेटलमेंट है, डैम्स के खिलाफ मूवमेंट है, मछली पालन वाले लोगों का अगर कोई गलत सरकार काम करती है, उनके हितों के विरुद्ध कुछ करती है तो उनका भी आंदोलन है। महिलाओं का शराब के खिलाफ है। तो इस तरह से ये नॉन पॉलिटिकल पार्टी और नॉन गवर्नमेंटल हैं। नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ जिन्हें बोलते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा ये चलाए जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो पावर गेम खेलती है वो इनमें शामिल नहीं है। पॉपुलर मूवमेंट देयरफॉर नाउ इंक्लूड बोथ ओल्ड एंड न्यू टाइप ऑफ मूवमेंट। और पॉपुलर मूवमेंट जो हैं वो दोनों तरह के होते हैं, बोथ न्यू और ओल्ड भी। और इसमें एक बड़ा जिक्र आता है चिपको मूवमेंट का। क्या था ये चिपको मूवमेंट? चिपको जो मूवमेंट था, वैसे तो इसकी प्रेरणा जो है ये राजस्थान से मिलती है। चिपको मूवमेंट, चिपको तो हिंदी का ही शब्द है, मूवमेंट बने आंदोलन। वहाँ एक गोरा देवी नाम की महिला होती थी, शायद गोरा ही थी। राजा था जोधपुर का,
उसको नए महल बनवाने थे, और ये बात है 1818वीं शताब्दी की। और उस महल के लिए जो एक सांगड़ी का वृक्ष है, राजस्थान का राजकीय वृक्ष है वहाँ सांगड़ी का, और उसको काटा जाना था। और उस राजा के जो कर्मचारी हैं वो आए गोरा देवी के खेत में, और उन्होंने कहा कि ये जो सांगरी का वृक्ष है हमें काटने हैं बहुत सारे। तो गोरा देवी उससे उनसे चिपक गई थी, उन वृक्षों से, और उसके बच्चे। जब बहुत हंगामा हो गया और ये नहीं माने तो इनको काट दिया गया था, तीनों माँ बेटों को। सबसे पहले बलिदान इन्होंने दिया था। 300-400 लोग और मारे गए थे। बाद में इस जो समूह को जानने वाले लोग थे, मानने वाले, इनका फेवर करने वाले, वो बिश्नोई कहलाए थे। जो बिश्नोई जाति होती है ना, वो बड़ी पेड़ पौधों की पूजा करने वाली होती है, वो पेड़ नहीं काटते। बड़ा अच्छा है, इस तरह के धर्म अगर हों, इकोसिस्टम आपका बना रहता है, बहुत ज़रूरत है आजकल। तो चिपको मूवमेंट भी इस तरह की ही थी कि एक हमारा उत्तराखंड, अभी तो उत्तराखंड बन गया है, पहले ये यूपी का भाग था। 1972-73 की बात है। और गांव जो आसपास वहाँ लोग रहते थे इन पहाड़ियों में, उनको तो बैन कर दिया वन, कि आप फॉरेस्ट में नहीं जा सकते, लकड़ियाँ नहीं काट सकते, पशु चारण नहीं कर सकते, इस तरह से। लेकिन कंपनियों को ठेके दे दिए। अब ये लोग क्या होते हैं, जो यहाँ लोकल लोग रहते हैं इन वनों के आसपास, उनका जीवन सारा इन वनों पे ही डिपेंड करता है। वही इनके पशु होते हैं, वहीं से भोजन कलेक्ट करते हैं, वहीं से वो लकड़ियाँ निकालते हैं, वहीं से रिसोर्सेज लेके बेचते हैं, जड़ी बूटी जो भी है। मतलब उनकी लाइफ सारी पहाड़ों पर ही, पेड़ पौधों पर डिपेंड करती है। अब उन्हें मना कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो सबसे बड़ा पंगा तो यही हो गया कि उनकी लाइवलीहुड छीन ली गई। जो लाइवलीहुड के रिसोर्सेज थे वो छीन लिए गए। उसके बाद कंपनी को दे दिए गए, किसी कंपनी को, ट्रेडिंग कंपनी थी। अब जो ये लोग थे, ये तो थोड़ी थोड़ी लकड़ी काटते, इससे वन खत्म थोड़ी नहीं होते। जो हजारों सालों से वहाँ रह रहे हैं वो लोग, वो इतना नहीं काटते वनों को कि खत्म ही हो जाए, ठीक है ना। वो इको फ्रेंडली होते हैं, इन्वायरमेंटल जो आसपास का वातावरण उनको बचाने वाले होते हैं, उनका लाइफ उनको डिस्ट्रॉय करने वाला नहीं होता। लेकिन मान लो एक कंपनी है वुड की, और जो सामान बनाती है क्रिकेट वगैरह का, वो क्या करेगी, धड़ाधड़ पेड़ काटेगी ना, वो लगाएगी। उसने तो पैसे ठेके दे रखे हैं कंपनी को, सरकार को ठेके, इतने लाख रुपए या इतने करोड़ का, और पेड़ हमारे हैं। इस तरह से क्या होता है, पेड़ डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, कंपनी वहाँ से डिस्ट्रॉय करके चली जाती है, सरकार को पैसा मिलता है। जो लोकल लोग हैं वो तो बड़े परेशान होंगे। क्यों? क्योंकि पहाड़ों में लैंडस्लाइड भी बहुत ज़्यादा होता है पेड़ कटने से, भूमि जो है खिसक खिसक के पड़ने लगती है। दूसरी उनकी लाइवलीहुड पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो यहाँ की महिलाएं भी, जैसे ही ये कर्मचारी आए स्पोर्ट्स कंपनी वाले, उनको काटने के लिए ये भी चिपक गए थे वहाँ। तो एक लेडी थी वहाँ भी, शायद गोरा देवी थी, मुझे को नाम को की कन्फ्यूजन है थोड़ी सी, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देख लेंगे। तो वो उसके नेतृत्व में ये चलाया गया था। और इसके एक बड़े अच्छे लीडर हमारे थे, बहुत फेमस आदमी थे। अगर आप इसे नेट पे सर्च करोगे तो एक सुंदरलाल बहुगुणा, इसके नेतृत्व में ये आंदोलन चला था। आप नाम याद रखना कि चिपको मूवमेंट किसके नेतृत्व में चला था, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं इसके बारे में क्या था ये सिस्टम। चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट इज इकोलॉजिकली मूवमेंट, ये पर्यावरण से संबंधित मूवमेंट था इन हिमालयन फोर्थ विद हिमालयन पहाड़ियों के बीच में। वोमेन इन दिस मूवमेंट प्रोटेस्ट फीलिंग ऑफ ट्री बाय ग्रैपिंग ओक और रेडन ड्रोन ट्रीज नियर देयर विलेज। जो वोमेन्स थी वो चिपक गई थी अपने पेड़ों से, जो ओक वगैरह के और रोडोडेंड्रॉन के पेड़ थे उनके गांव के पास। द मूवमेंट बिगेन उत्तराखंड आपको पता है यूपी के ऊपर फॉरेस्ट का हिल्स हैं, फॉरेस्ट और हिली एरिया है। व्हेन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिड नॉट गिव परमिशन टू द विलेजर टू फेल एज ट्रीज फॉर मेकिंग एग्रीकल्चर टूल्स, जब वहाँ पर एग्रीकल्चर खेती के लिए
वहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते भाई, पहाड़ी इलाकों पर आज भी लोग वही हल बैल से खेती करते हैं। एग्रीकल्चर के लिए जो पेड़ काटने थे उसके लिए तो गांव की परमिशन बंद कर दी उन्होंने, जो उत्तरा डिपार्टमेंट था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। लेटर उसके बाद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलाउड द सेम पैच ऑफ लैंड टू ए स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चर ऑफ कमर्शियल यूज। बाद में वही जो लैंड थी और उस पे पेड़ थे उसको कमर्शियल यूज करने के लिए एक स्पोर्ट्स कंपनी को दे दिया। दिस एग्रीड द विलेजर्स एंड दे अपोज टू मूव ऑफ द गवर्नमेंट्स। और इस तरह से लोग जो हैं उसके विरुद्ध हो गए और वो गवर्नमेंट के विरुद्ध भी एजिटेशन उन्होंने खड़ा कर दिया, आंदोलन खड़ा कर दिया। इट इम्पैक्ट सून स्प्रेड ऑल ओवर। इसका ये असर हुआ कि ये चारों तरफ फैल गया जल्दी ही। इट वॉइस्ड इशू ऑफ इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन ऑफ द रीजन। देखो इन मामलों में सबसे अच्छी बात यह है कि लोकल लोग अकेले नहीं रहते, जो साथ में पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग होते हैं जिन्हें जो इकोलॉजी या इन्वायरमेंट को बचाने के लिए एक्टिव हैं, कोई कहीं प्रोफेसर हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो भी इन लोगों के साथ लग जाते हैं। तो सीधा सीधा लग रहा था कि ये इकोलॉजिकल बैलेंस को ख़राब करेगा, इकोनॉमी यहाँ की एक्सप्लॉइट होगी, शोषण होगा और विलेजर्स को कुछ मिलेगा नहीं। विलेजर डिमांडेड दैट आउटसाइडर शुड बी गिवन नॉन फॉरेस्ट एक्सप्लॉइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। और विलेजर डिमांड रहे थे कि हम इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानते, इस तरह के शोषण का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए बाहरी कंपनियों को। दे इवन डिमांडेड दैट ओनली लोकल कम्युनिटी शुड हैव इफेक्टिव कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड, वाटर एंड फॉरेस्ट। और उनका ये भी कहना था कि सिर्फ लोकल कम्युनिटी, वहाँ के रहने वाले लोगों को ये अधिकार है कि वो लैंड, वाटर और फॉरेस्ट पर कब्जा करे। और बिल्कुल सही बात है, ये कोई वो गलत नहीं है। दे आस्क्ड द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड लो कॉस्ट मटेरियल टू स्मॉल इंडस्ट्रीज। छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज लगी थी उनको लो कॉस्ट मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। दे इवन वांटेड डेवलप द रीजन विदाउट डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। और हमारे क्षेत्र का विकास इस तरह से होना चाहिए कि यहाँ का इकोलॉजिकल बैलेंस ना बिगड़े, मतलब यहाँ की प्रकृति नष्ट ना हो, यहाँ की जो पर्यावरण है वो ना बिगड़े। डिमांड वर मेड फॉर गारंटी टू मिनिमम वेज एंड इकोनॉमिक कंसर्न रिलेटेड टू द लैंडलेस फॉरेस्ट वर्कर। साथ साथ में और भी डिमांड बढ़ती गई कि मिनिमम कम से कम इतना वेज की गारंटी तो दी जाए कि हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट पूरे हो सके जो फॉरेस्ट वर्कर हैं उनके। मतलब बात एक जगह से शुरू होती है लेकिन डिमांडें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ये गोरा देवी थी, एक्टिविस्ट ऑफ चिपको आंदोलन। इस सारे चिपको आंदोलन की जो लेडी थी वो गोरा देवी थी। चिपको मूवमेंट क्रिटिकली मूवमेंट बाय एन एक्सपर्ट यूजुअली हैवी। ये एक सारी सिचुएशन को बताता है ये पैराग्राफ क्या क्या हुआ। यूजुअली हैवी मानसून ऑफ 1970 प्रिसेप्शंस द मोस्ट डिवास्टिंग फ्लड इन living history of Alaknanda Valley's water inundated 100 square kilometer of land and 10 kilometer of motor roads, 24 buses and several other vehicles, 360 houses collapsed and 500 acres of standing paddy crops were destroyed. The loss of human and boyant lives was considerable. ये 1970 में एक फ्लड आई थी हिस्ट्री में अलकनंदा वैली में, जहाँ जैसे गंगा निकलती है ना, उससे पहले अलकनंदा और भगीरथी निकलती हैं, वहाँ फिर वो गंगा की धारा बनती है। उसमें एक बार फ्लड आई थी और इतने लोग जो इतना ये तबाही मचाई हुई कि 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया चौड़ाई और लंबाई तक मोटर एरिया और बसेस ये डूब गए थे, घर कोलैप्स हो गए थे, 500 एकड़ ज़मीन में खड़ी हुई पैडी की फसल लॉस्ट हो गई थी। वो कारण क्या था? ये हुई थी टर्निंग पॉइंट इन द, ये 1970 की जो फ्लड थी ये एक टर्निंग पॉइंट था लॉजिकली में। क्यों? क्योंकि बहुत सारा ज़्यादा वृक्ष काटे जा रहे थे और मैंने बताया वृक्ष काटने के बाद जो वहाँ पहाड़ी इलाके में लैंड खिसकना शुरू हो जाती है तो लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होने लगी थी और गांव वाले चिंतित थे इस बात से। और उन्होंने अपनी एक सोसाइटी बना ली थी जिसका नाम था दसोली ग्राम स्वराज संघ, एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बना था चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जो इस तरह के दोबारा से डिजास्टर ना हो उसके लिए काम कर रही थी। और जैसे ही उन्हें पता चला कि जो कंपनी ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ठेके दे दिए
रेनी फॉरेस्ट के कि कॉन्ट्रैक्टर से आओ ये काट लो, और जोशीनाथ रेनी फॉरेस्ट के, तो लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। एक छोटी सी बच्ची ने ये देखा सब कुछ कि वर्कर्स आ गए हैं काटने के लिए, ठीक है, और उसने गोरा देवी को बताया, और गोरा देवी ने अपनी जो महिला मंडल थी उस गांव की उसको इकट्ठा किया, और वो जाके जो औरतें थी सारी, वो सारी इनके साथ चिपक गई वृक्षों के साथ। वहाँ काफ़ी खून खराबा भी हुआ, लोगों को, औरतों को चोट भी बहुत आई, लेकिन बाद में उनकी ये डिमांड मान ली गई थी और कंपनी के ठेके रद्द कर दिए गए थे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।